डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लद्दाख खिते को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी डबल लेन सड़क का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी डबल लेन उन 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों में से एक थी जिसका अमली तौर पर डिफेंस मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया। जिला गांदरबल के डीसीपी आज हरिपुरा में मौजूद रहे और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी डबल रोड का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस के तमाम इंतजामात बीआरओ की तरफ से पंडाल में किए गए थे। चीफ इंजीनियर बीआरओ ब्रिगेडियर साकेत ने प्रोजेक्ट की तफसीलात बताते हुए बीआरओ पर्सनल्स को खरीज तहसीन पेश किया जिन्होंने प्रोजेक्ट के अमल के दौरान अपनी जान गंवाई है। पेश है वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की यह खसूसी रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। कि पिछले साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश भर में 102 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे और इस साल अपने पिछले साल की उपलब्धि को और अच्छा करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 103 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। इन 103 प्रोजेक्ट्स में से 75 प्रोजेक्ट्स पिछले साल 28 अक्टूबर को रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे और आज हम सब ने देखा कि 28 और प्रोजेक्ट रक्षा मंत्री जी ने आज देश को समर्पित किए। इन 103 प्रोजेक्ट में जो इस साल कंप्लीट हुए हैं उसमें प्रोजेक्ट बीकन की 4 रोडें और एक ब्रिज शामिल है। अक्टूबर में जो 75 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए थे उसमें प्रोजेक्ट बीकन की 3 रोड थी। उनमें से एक रोड थी कुपवाड़ा सेक्टर में रोड HZM हाजीबल जेट गली माछल और बारामूला सेक्टर में 2 रोडें थी, रोड USM उरी संतरा माइक और रोड NRU ननसिंह रुस्तम UK। आज जो 28 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुए हैं उनमें से हमारी एक रोड जहां हम खड़े हैं श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी और एक रामबन ब्रिज मैत्रा ब्रिज वो शामिल है। मैं दोनों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। रामबन में जो मैत्रा ब्रिज है जिसे झूला ब्रिज भी हम बोलते हैं, ये 240 फुट लंबा एक बेली सस्पेंशन ब्रिज है और ये रामबन शहर में जो चिनाब नदी के दोनों तरफ जो आबादी के इलाके हैं बावली बाज़ार और मैत्रा उनको जोड़ता है। 3 महीने पहले इस जगह पे एक पुराना ब्रिज था जो शायद 1963 के पहले बना हुआ था। बहुत पुराना होने की वजह से और कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पे एक नए ब्रिज की ज़रूरत थी और मैं आपको ये एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि बॉर्डर रोड्स ने मात्र 45 दिनों में इन जस्ट 45 डेज़ हमने पुराने वाले ब्रिज को डिलॉन्च किया, उसकी जगह एक नया ब्रिज बना दिया और इस प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन था उससे तकरीबन 2 महीने पहले हमने इस ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोला। अभी SSG रोड जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये रोड का पूरा लेंथ फ्रॉम श्रीनगर टू सोनमर्ग टू गुमरी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 108 किलोमीटर्स और हम सब जानते हैं इस रोड की अहमियत। ये रोड इतने सालों से लेह और लद्दाख के जो क्षेत्र हैं उनकी एक लाइफलाइन का काम कर रही है और साथ में ही कश्मीर में सोनमर्ग बाल्टाल और इस रास्ते में जितने भी हमारे आबादी वाले क्षेत्र हैं इनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये रोड बहुत ही अहम रही है। इस 108 किलोमीटर्स में से मनीगाम से लेकर के 0 पॉइंट तक तकरीबन 78 किलोमीटर्स का जो फासला है इसका आज डबल लेनिंग का काम पूरा हुआ है। ये क्लास 9 से इसको डबल लेन बनाया गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक को मूव करने में कम टाइम लगेगा और आसानी से सेफ्टी से गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से कारगिल ले और वहाँ से श्रीनगर तक आ पाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस इलाके में हम सब जानते हैं कि क्या कठिनाइयाँ हमको देखने को मिली। दुर्गम पहाड़ियाँ और कठिन मौसम का सामना करते हुए इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया है और जैसे मैंने पहले बताया हमने इस प्रोजेक्ट के काम में इस डबल लेनिंग के काम में हमारे 2 ग्रेफ के पर्सनल, एक डोजर ऑपरेटर, एक ड्राइवर और हमने 9 CPLs को हमने कई एक्सीडेंट्स में हमने इनको खोया है और आज मैं इस मौके पर इस प्रोजेक्ट से जितने भी हमारे जुड़े कर्मयोगी हैं मैं उनके योगदान की मैं सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और जो हमारे वीर थे जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दे करके इस काम को पूरा किया उनके सैक्रिफाइस को मैं सैल्यूट करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह से प्रोजेक्ट बीकन और बॉर्डर रोड्स इस देश की प्रगति के लिए कर्मबद्ध रहेगा
और अपना कर्तव्य पूरा। और हमारा ये एम है कि हम इस रोड को लेट से लेट तक खोल के रखेंगे ताकि सिविलियंस हों चाहे जिसका भी मूवमेंट हो वो हो सके। अगले 3-4 दिन हम जानते हैं कि स्नोफॉल का प्रेडिक्शन नहीं है। अगला 8 या 9 तारीख से स्नो का प्रेडिक्शन दिखा रहा है, तो 6-7 तक तो 100% ये रोड खुला रहेगा। उसके बाद भी बर्फ़ कितना गिरता है और कितने दिनों तक बर्फ़ गिरेगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम रोड कब तक खुला रखेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।